हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो दो संख्याएं हैं उनके बीच में 2:3 का अनुपात है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी है। एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी, और इनके बीच में अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या वो होगी जिसका अनुपात यहाँ पर कम है 2, और बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका अनुपात ज़्यादा है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर छोटी संख्या ए है और बड़ी संख्या क्या है? बी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है? 2x, ये है छोटी संख्या, और बी बराबर यहाँ पर हम मान रहे हैं 3x, ये है बड़ी संख्या। प्रश्न में आगे दिया है कि छोटी संख्या का 20% यानी कि 2x का 20%। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x का 20%। 20% में क्या जोड़ा जा रहा है? 20 जोड़ा जा रहा है। तो प्राप्त संख्या यानी कि अगर छोटी संख्या का 20% किया जाता है और उसमें फिर 20 जोड़ा जाता है तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो किससे अधिक है? यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी संख्या का 10%। यहाँ पर 3x का हम 10% निकालेंगे। 3x का कितना है? 10%, यानी कि बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं कि छोटी संख्या का 20% और उसमें फिर अगर 20 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, ये जो भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? बड़ी संख्या के 10%। यहाँ पर बड़ी संख्या 3x है, तो बड़ी संख्या का 10% से 25 अधिक है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से लिख सकते हैं हम, छोटी संख्या यानी कि 2x का 20% में अगर 20 जोड़ दिया जाए तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह बड़ी संख्या का 10% से 25 अधिक होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखना है और यहाँ से हम x का मान अब निकालते हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि a/b जो था, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में जो अनुपात दिया हुआ था वो 2:3 था। तो यहाँ पर अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 2x का के स्थान पर गुणा और 20% यानी कि 20/100 प्लस 20 बराबर किसके आएगा? 3x का के स्थान पर गुणा 10% यानी कि 10/100 प्लस 25। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2x और ये 2 का गुणा होगा तो 4x/10 प्लस 20 बराबर किसके आ जाएगा? 3x/10 प्लस 25। तो यहाँ पर हम x को एक पक्ष में ले लेते हैं। 4x/10 माइनस 3x/10 बराबर किसके हो जाएगा? 25 माइनस 20। तो यहाँ पर 4x में से 3x गए तो यहाँ पर आ जाएगा x/10 बराबर 5। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या आया है? x/10 बराबर 5 आया है। तो 10 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और आपको ये पता है कि a/b बराबर क्या था? 2:3 था। और यहाँ पर जो छोटी संख्या थी वो a थी, और a किसके बराबर है? 2x के। और बड़ी संख्या यहाँ पर b है, और बड़ी संख्या किसके बराबर है? 3x के बराबर है। प्रश्न में पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो क्या है? 2x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 50 यानी कि 100। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणा 50 150। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या तो यहाँ पर 100 है। और आप देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 100, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।